जो उनका असली हितैषी था वो आया, जो उनसे केवल राजनीतिक लाभ चाहता था उस टाइप के मनगढ़ंत हितैषी कार्यक्रम से दूर रहे। सभी को सूचना दी गई थी। परिवार के उनके पुत्र को हम स्वयं मिलने गए थे। वो किसी के बरगलाने में हो सकता है आ गए, उनके जीते जी नहीं पूरा हो पाया। वो हमें चाहते थे कि हम इस बार चेयरमैन बने। उन्होंने कहा भी था कि अगली बार तुमको चेयरमैन ही लड़ाएंगे। हैदरगढ़ के पंडित अटल बिहारी वाजपेयी पार्क में आखिरकार उन्हीं के जो चेले थे या उनके शिष्य कहें, स्वर्गीय सुंदरलाल दीक्षित जी की जीवंत प्रतिमा का अनावरण कर दिया गया। आपको बता दें कि एक तरफ हमारे साथ देख सकते हैं, सामने देख लीजिए पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ, ये भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ इन्होंने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। तो आज ये देख लीजिए, एक तरफ पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा लगी हुई है और दूसरी तरफ यहाँ के जो चेयरमैन है आलोक तिवारी, जैसा उन्होंने वादा किया था अपने वादे के अनुसार ठीक है 14 अगस्त को उन्होंने जीवंत प्रतिमा का अनावरण यहाँ पर कर दिया। यहाँ पर आलोक तिवारी जो चेयरमैन से बातचीत करेंगे। तिवारी, सबसे पहले तो आप बताइए कि आज के इस दिन को कैसे याद करेंगे आप? धन्यवाद शिवम जी, हमारे लिए बहुत ही यादगार पल है। जैसा कि हमने चुनाव पूर्व वादा किया था, आप ही के चैनल के माध्यम से हमने कहा था बोर्ड मीटिंग में, पहली मीटिंग के बाद अगली मीटिंग तभी होगी जब आदरणीय सुंदरलाल दीक्षित जी की प्रतिमा का अनावरण हो जाएगा, क्योंकि वो हमारे राजनीतिक गुरु थे। और अगली बार हम चुनाव लड़ रहे थे चेयरमैनी का, उन्हीं के कहने पर बैठे थे और उनका ये अधूरा ख्वाब था, उनके जीते जी नहीं पूरा हो पाया। वो हमें चाहते थे कि हम इस बार चेयरमैन बने। उन्होंने कहा भी था कि अगली बार तुमको चेयरमैन ही लड़ाएंगे, लेकिन चूंकि हमारे बीच में नहीं रहे तो जनता ने उनके वादे को पूरा किया, हमें चेयरमैन बनाया और हमने जो है अपने वादे को पूरा किया। चेयरमैन बनने के बाद मैंने अपना सबसे पहला काम जो है पंडित सुंदरलाल दीक्षित जी की प्रतिमा का अनावरण करने का। अच्छा, क्या इस दौरान उनके परिवार को भी बुलाया गया था इस कार्यक्रम में? सभी को सूचना दी गई थी। परिवार के उनके पुत्र को हम स्वयं मिलने गए थे। बात भी हुई थी, सार्थक वार्ता हुई थी। वो किसी के बरगलाने में हो सकता है आ गए हों, लेकिन उन्होंने हमको आश्वासन भी दिया था। और उनके परिवार के ही उनके पोते हैं राहुल दीक्षित जी, वो थे। और उनके रिश्तेदार हैं अचल त्रिवेदी जी, जिनके उनके फूफा थे दीक्षित जी, वो थे। हम लोग स्वयं रिश्तेदार हैं और पूरा हैदरगढ़ उनका परिवार, पूरा हैदरगढ़ देख रहे हैं जिस तरीके से सारे सब लोग बिना किसी कार्ड के, बिना किसी इन्विटेशन के, केवल मौखिक सूचना पे पूरा जन समुदाय उमड़ा था। जो उनका असली हितैषी था वो आया और जो उनसे केवल राजनीतिक लाभ चाहता था उस टाइप के मनगढ़ंत हितैषी कार्यक्रम से दूर रहे। हमने सूचना सबको दी और जो आए उनका स्वागत है, जो नहीं आए उनका भी भगवान भला करे। कोई राजनीतिक कार्यक्रम तो था नहीं है? कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। ये हमारे जननायक थे, हमारे क्षेत्र के 3 बार के विधायक रहे, हमारे आना चाहिए था ना सबको थे। अब हमने तो सबको इनवाइट इसीलिए किया था कि सब लोग आए। अच्छा, क्या कहना चाहें? लगाव था वो आए भी, जिनको नहीं लगाव था दीक्षित जी को केवल कैश करना था, चुनावी एजेंडे तक केवल सीमित रखना था, वो लोग नहीं आए। क्या कहना चाहेंगे इस मूर्तिकार के बारे में जो भाई साहब ने मूर्ति तैयार की? राम तीरथ जी ने हमारे सपने को साकार करने में अहम भूमिका निभाई है और इस मूर्ति, अच्छी मूर्ति बनने का पूरा श्रेय आपको जाता है। नहीं, आपको भी जाता है। ये हमारे साथ यहाँ के चेयरमैन आलोक तिवारी थे। इनका साफ तौर पर कहना था कि इनके परिवार से भी संपर्क किया गया था, लोग इनके जो परिवार के सदस्य उन्होंने आने का वादा भी किया था, लेकिन किसी कारणवश वो कार्यक्रम नहीं आ पाए। यूपी टीवी के लिए सिमोस्ती की रिपोर्ट।